नमस्कार, इलाज का इलाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। डॉक्टर्स को जहां भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए सभी बीमारियों का इलाज करते हैं, लेकिन कुछ बहरूपीय डॉक्टर ऐसे भी हैं जो भगवान के इस रूप की तौहीन करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, प्रयागराज में स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से फर्जी झोलाछाप डॉक्टर्स मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इन फर्जी झोलाछाप डॉक्टर्स को न तो सरकार का डर है और ना ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इन झोलाछाप डॉक्टर्स को किसकी शह मिल रही है। जिस स्टोरी की आज हम बात कर रहे हैं उसका मुद्दा हम पहले भी उठा चुके हैं, अपने एक एपिसोड में हम बात कर चुके हैं इस पर। दरअसल हम इस वक्त बात कर रहे हैं प्रयागराज के जसरा के एसएस हॉस्पिटल की। कहने को तो ये हॉस्पिटल है, लेकिन हॉस्पिटल की आड़ में बहरूपीय फर्जी डॉक्टर्स का खेल चल रहा है। बता दें, हॉस्पिटल संचालक संजय के पास ना तो कोई डिग्री है और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन है। इस मामले की शिकायत कई बार मुख्य चिकित्सा अधिकारी से की भी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी फर्जी झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। आपको बता दें कि वहां पर मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले तो हम आपको सुनाते हैं कि मरीजों का क्या कहना है इस पर। संजय कुमार का कब किया था इन्होंने ऑपरेशन आपका? कल शाम को। कल शाम को। अच्छा, काहे का ऑपरेशन हुआ है आपका? लड़का हुआ है। अच्छा, डिलीवरी हुई है, सीजर हुआ आपका? अच्छा, तो ये बताइए कि कब आप भर्ती हुई हैं यहाँ पे? कल भर्ती हुई हैं। ऑपरेशन कब हुआ है? कल ही। हाँ। किस चीज का? बच्चेदानी। कब हुआ है? कल से हुआ है। कौन किया है? संजय कुमार पटेल। अच्छा, जो डॉक्टर हैं यहाँ के? हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कोई दिक्कत उसके बाद हुई आपको? अभी क्या दिक्कत हो रही है? दर्द लगातार है। हाँ। कोई स्टाफ देखने आया था? नहीं। अच्छा, कोई देखने नहीं आता है? जब डॉक्टर नहीं बताया आएगा। मुख्यालय से भी और जनपद स्तर पर भी बहुत गंभीर है। इस तरह के जितने भी प्रकरण लिखित रूप से संज्ञान में आते हैं हमारी, उन प्रकरणों में एक जांच दल गठित करके वहां भेजा जाता है और वहां विधिक कार्रवाई कराई जाती है। जिन जगहों से टेलीफोन पर भी अगर सूचना मिल जाती है तो उसका हम संज्ञान लेते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आप एक लिखित हमें शिकायत कर दें। निश्चित रूप से उन जगहों पर आप देख भी रहे होंगे कि विगत कुछ महीनों से जितनी भी इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनकी जानकारी भी हम मीडिया को दे रहे हैं। तो जिस तरह से आपने सुना, ये जो बाइट्स हमने चलवाई थी ये उस वक्त की थी जब ये चीज़ों को अंजाम दिया गया था। गौरतलब है कि इस मामले को हमने पहले भी उठाया था। जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशु पंडित की आपने बाइट सुनी, उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ के स्थानीय विधायक और एसीएमओ से इसी विषय पर बात की गई थी। उस वक्त भी उन्होंने सिर्फ आश्वासन तो दिया था, लेकिन इस पर जल्द कार्रवाई होगी ऐसा कहा भी था। आपको बता दें, 20 तारीख को ये प्रोग्राम चलाया गया था। आज पूरे 9 दिन बीत चुके हैं। पूरे 9 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो अस्पताल पर कोई कार्रवाई हुई और ना ही डॉक्टरों पर। मैं दिखाना चाहूंगी और सुनाना चाहूंगी आपको कि उनसे जो भी बात हुई थी वो क्या थी। यस यस जी, कहाँ पे है मम्मी? ये जसरा, जमुनापाट क्षेत्र के जसरा प्रयागराज का हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में जो संचालक है संजय कुमार, ना उनके पास कोई डिग्री है ना हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है। सब तरह के आरोप सामने आ रहे हैं। क्या आपके संज्ञान में चीजें हैं? इसको हम दिखवा लेते हैं मैम, 1-2 दिन के अंदर जो है जी, क्योंकि डॉक्टर सूर्यकांत, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई बार इसको लेकर शिकायतें हो चुकी है। कुछ समय पहले एक मरीज की जान भी चली गई थी और जो डॉक्टर है संजय कुमार, वो बिल्कुल बेखौफ होकर बोलते हैं कि मैं तो सारी चीजें करूंगा, मैं मरीज का इलाज भी करूंगा, सर्जरीज भी करूंगा, स्वास्थ्य विभाग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं ऐसा नहीं मैम, मैं इसको दिखवाता हूँ, ऐसा नहीं है। ये पत्रकार बंधु ने हमको फोन किया जी, तो मैंने कहा कि मैं अभी 1 घंटे के बाद तुरंत निकल रहा हूँ और मैं रास्ते में हूँ। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा में मैं पहुँच भी जाऊँगा। ठीक है, तो क्या मतलब है समझो कि होगा। अगर इस तरह का है, फर्जी है, तो वो बहुत गलत बात है जी, और ऑपरेशन करना तो बहुत बड़ी बात है। हमें समस्या का समाधान मिलेगा और जब अगली बार आपसे इस बारे में चर्चा करते हैं इस मुद्दे पे, तो आप समस्या के समाधान के साथ आएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपको। जी, आपको बहुत बहुत। तो जिस तरह से आपने सुना, विधायक से हमने बात की थी अपने पिछले प्रोग्राम में। उन्होंने बोला था कि 1-2 दिन के अंदर ही इस समस्या का समाधान मिलेगा। एसीएमओ ने कहा था कि इस पर जल्द कार्रवाई होगी, लेकिन आज भी स्थिति जैसी की तैसी है। ना उस पर कोई कार्रवाई हुई, ना डॉक्टर पर और ना ही अस्पताल पर। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। क्या अस्पताल
जो है उसको किसी बड़े हाथ का संरक्षण प्राप्त है, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या जो डॉक्टर संजय कुमार है वो बेखौफ होकर अपनी मनमानी कर रहा है, या फिर जो स्वास्थ्य विभाग है वो चंद पैसों के लिए बिक गया है? इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ के संवाददाता मनीष यादव जी जुड़ चुके हैं। मनीष यादव जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से हमने पहले भी इस चीज का मुद्दा उठाया था, वहाँ के स्थानीय विधायक से बात की थी, एसीएमओ द्वारा भी आश्वासन दिया था कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अभी क्या स्थिति है? सामने अगर मैं बात करूं, ये प्रयागराज का जसरा इलाका है जहां पर एचएस हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल का जो संचालक है संजय पटेल, पिछले कई सालों से जिस तरीके से इस हॉस्पिटल का संचालन कर रहा है, ना इसको सरकार से डर है ना स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से डर। आखिर ये डरेगा किससे? क्योंकि जिस तरीके से प्रयागराज का ये जसरा इलाका जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसके महज कुछ ही दूरी पर ये अवैध हॉस्पिटल जो है संचालित हो रही है। लगातार जिस तरीके से इस हॉस्पिटल में कई मरीजों ने अपनी जान भी गंवा बैठी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो डॉक्टर संजय पटेल है, ना इसके पास कोई डिग्री है, ना कोई डिप्लोमा, ना इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये स्वयं जो है एमएस का काम करता है, मास्टर ऑफ सर्जन का काम करता है। ये झोला छाप जो डॉक्टर है वो ऑपरेशन करा है, साथ ही साथ मेडिकल स्टोर चलाता है। साथ अगर बात करूं तो वहाँ की जो लैब टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग भी ये करता नजर आता है। इस मामले की शिकायत लगातार यहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है डॉक्टर आशुपान ने, उन तक मामले को पहुंचाया गया और उनके जो असिस्टेंट चीफ डॉक्टर सीएस लाल, उनके द्वारा ये आश्वासन भी दिया गया कि जल्द ही इसकी जांच कराई जाएगी और इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपने अगर सूत्रों की माने तो सूत्रों का ये कहना है कि जब इस मुद्दे को ने प्रमुखता से उठाया, उसके एक दिन बाद ही ये तीरथनाथ कनौजिया जो असिस्टेंट सीएमओ है और पंकज पांडे, ये दोनों लोग गए। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि जिस तरीके से यहाँ पे लोग गए नजात के, सिर्फ अपनी भरकर के वापस चले आए और आज तक 10 दिन का मामला हो गया। 10 दिन इस खबर को चलाए हो गया, लेकिन 10 दिन के अंदर आज तक की बात करूं तो आज तक जो बेखौफ होकर जो संजय डॉक्टर पटेल है वो इस तरीके से लगातार जो है हॉस्पिटल संचालित कर रहा है। किसी भी प्रकार का न शासन प्रशासन का है, स्वास्थ्य विभाग का डर है, ना तो यहाँ बात करूं तो सरकार का डर है। जी बिल्कुल। वहीं मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, हमारे साथ अमरजीत यादव जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ समाज सेवी। अमरजीत यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अमरजीत यादव जी, जो प्रयागराज के जसरा क्षेत्र का एसएस हॉस्पिटल है, इसका मामला सामने आया है। यहाँ पर जो डॉक्टर है संजय पटेल, झोला छाप डॉक्टर है, ना कोई डिग्री है ना हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन उसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे पिछले प्रोग्राम में हमने इस मुद्दे को उठाया था करीब 8-9 दिन पहले। इस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी तो नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन एसीएमओ से हमारी बात हुई थी, डॉक्टर तीरथ लाल। उन्होंने कहा था कि इस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ के विधायक से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जल्द कार्रवाई की जाएगी। मनीष जी का कहना है कि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि दोनों ही एसीएमओ और डॉक्टर आशु पांडे दोनों ही हॉस्पिटल में गए थे, लेकिन बिना किसी जांच किए, बस एक कह सकते कि दिखावे के लिए जाके वापस आ गए और इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। 9 दिन बीत चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी दामिनी जी, बताना चाहूंगा कि ये जो डॉक्टर है ये बिल्कुल फर्जी है और ऑपरेशन वगैरह सब करता है। इसे किसी प्रशासन का डर नहीं है, शासन प्रशासन, क्योंकि शासन प्रशासन मिला हुआ है। हाल में आपको बता दें, एक वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करता है हॉस्पिटल और इसका पंजीकरण करता है, वो है पंकज कुमार पांडे, स्वास्थ्य एवं शिक्षा अधिकारी के रूप में तैनात हैं। इसके पहले भी वो भ्रष्टाचार के मामले में उनको विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार करके जेल भेजा था। फिर पुनः आखिर क्या ऐसी खूबी थी कि पुनः जो है वो जेल से छूटने के बाद इसी ऑफिस में वही काम करने लगे, अटैच हो गए। अच्छा। और वही आपको ये खबर चलाने के बाद जो है मुझे सूचना मिली थी कि जो एसीएमओ है डॉक्टर तीरथ लाल और डॉक्टर पंकज कुमार पांडे और एक अन्य व्यक्ति वहां गया था। ये जो फर्जी डॉक्टर है, इसके कहने के मुताबिक उनसे 10,000 रुपए लेकर ये लोग चले आए थे। अच्छा। इन्होंने कहा था कि आप जो है किसी तरीके से चैनल को मैनेज कर लीजिए। इतनी बात हमारे संज्ञान में आई थी। और ये जो डॉक्टर है संजय कुमार पटेल पूरी तरीके से फर्जी है। पूरा कहा जाए तो फर्जी पूरा इसका जो वहाँ बनाया हुआ है, हॉस्पिटल बनी है, कहीं किसी एंगल से नहीं लगता है कि फर्जी डॉक्टरी होगी, फर्जी अस्पताल होगी, लेकिन पूरी तरीके से फर्जी है। ये डॉक्टर भी फर्जी है, इसके स्टाफ जितने भी हैं, कोई मतलब ये नहीं है कि लीगल हो, सब अनलीगल है और बेधड़क के ऑपरेशन करता है। इससे किसी शासन प्रशासन का डर नहीं है। अभी जब एसीएमओ खबर चलने के बाद गए थे तो आरोप है कि 10,000 रुपए लेकर जो है चले आए थे वापस और आज तक कार्रवाई नहीं किए हैं। अमरजीत जी,
यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बारे में बात करना चाहूंगी। जैसे एसीएमओ पर तो आपने आरोप लगा दिया है कि 10,000 रुपए लेकर चले आए थे, कोई कार्रवाई नहीं की। डॉक्टर वाचस्पति विधायक इस क्षेत्र के, उनसे भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि वो रास्ते में है। जिस वक्त उनसे हमारी बात हुई थी, प्रोग्राम में हमने उन्हें कनेक्ट किया, तो वो कह रहे थे कि वो रास्ते में है, कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे और 1-2 दिन के अंदर इस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। तो उनकी क्या स्थिति है? कोई वहां नहीं गया था दामिनी जी, वहां कोई नहीं गया था, कोई नेता विधायक सांसद कोई नहीं गया था। सब केवल खाना पूर्ति करते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी सरकार है, मेरी सरकार की छवि न खराब हो, ऐसा न लगे कि हाँ बीजेपी की सरकार में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। बिल्कुल। इसको बचाने के लिए, इसको छुपाने के लिए वो कुछ भी टीवी स्क्रीन पे आए, वो अपनी सफाई देकर चले गए। कोई वहां पर मौके पर नहीं गया था। खबर चलने के बाद जो वहां की टीम थी सीएमओ ऑफिस की, एसीएमओ डॉक्टर तीरथ लाल, डॉक्टर पंकज पांडे, जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी जा चुके हैं, 25 या 35,000 रुपए घूस लेते हुए पकड़े गए थे जाट टाउन थाने के पास से। डॉक्टर उन्हें विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उस समय शैलेश यादव थे विजिलेंस प्रभारी, उनके द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया था एक मेडिकल रजिस्ट्रेशन के मामले में जो है उन्होंने घूस लिया था। और फिर भी जो है ये जेल से छूटे और दोबारा वहाँ अटैच हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार ये कर सकते हैं। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में पकड़ा गया हो, उसी जगह फिर उसे पुनः तैनाती दी जाए तो किस तरीके से काम करेगा बखूबी आप लोग जान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि जो उनके यहाँ आशु पांडे सीएमओ हैं, वो भी उनके बिरादरी के हैं। हम ये नहीं कहेंगे बिरादरी बात करते हैं या नहीं करते। अगर नहीं करते हैं तो आखिरकार इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले में हाल में ही जो है एक सैदाबाद की बीसीपीएम चंदा मौर्य थी, उसका घूस लेते वीडियो स्पष्ट तौर पर वायरल हुआ था। उस मामले में ये लोगों सीएमओ ने मैनेज कर लिया, किसी भी तरीके कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस तरीके से भ्रष्टाचार बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग में है कि इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार प्रयागराज जनपद में हो रहा है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही शह मिल रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मनीष यादव जी आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि आरोप लगाया है अमरजीत जी ने कि डॉक्टर आशु पांडे और उनकी टीम गई थी, जब हमने खबर चलाई थी उसके बाद वो गए, लेकिन संजय कुमार जो कि डॉक्टर है वहाँ का, उन्होंने उनको 10,000 रुपए दिए और कहा कि चैनल को अपने हिसाब से हैंडल कर लीजिए। क्या हकीकत है? बिल्कुल जानलिए, अगर देखिए जिस तरीके से अमरजीत यादव जी ने वरिष्ठ समाज सेवी है, इनके द्वारा कहा गया कि ये जो डॉक्टर है ये जिस तरीके से देश सहित में खबर चलाया और खबर चलाने के बाद ये स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो गई, लेकिन आखिर गई तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ऐसे में तरह तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। क्यों ना कहा जाए कि जिस तरीके से ये स्वास्थ्य विभाग है, इसके जो जिम्मेदार अफसर हैं तो लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं। शिकायत के अनुसार इनको कार्रवाई करने की जरूरत है, लेकिन ये तो चंद पैसों में इनका सारा सिस्टम बिक जा रहा है। क्योंकि जब सिस्टम बिक रहा है तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो सवालिया निशान खड़े होने वाजिब है। किस तरीके से अगर स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पहुंच रही है, अगर कार्रवाई ना हो रही है दामनी, तो इस पर सवाल जरूर कहीं ना कहीं सूत्रों से भी और जो भी स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा तो सवाल पर सवाल उठाया जाना संभव है। जी बिल्कुल। और एक और चीज बताना चाहूंगी, आशु पांडे को तो हमने आज भी जोड़ने की कोशिश की, हाल फिलहाल उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इस मैटर पर बोलने के लिए बिल्कुल मना कर गए। तो कहीं ना कहीं इससे आपके जो आरोप है अमरजीत जी, हो सकता है कि वो सच भी हो सकता है कि शायद उनकी मिलीभगत हो, क्योंकि जैसे कि वो इस मैटर पर बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं, या ये कह सकते हैं, या फिर सच सामने ना आ जाए इसलिए मौन है। अमरजीत जी आया है, इसका पूरा साक्ष्य है। वो डॉक्टर संजय पटेल जो फर्जी डॉक्टर है, फर्जी सर्जन है, उसके द्वारा कहा गया, उसकी सीक्रेट वीडियो है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है। अब इससे ज्यादा साक्ष्य कौन दे सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास पूरा साक्ष्य, मैं साक्ष्य के तौर पर आपको कह रहा हूँ। ये सीएमओ डॉक्टर तीरथ लाल और जो डॉक्टर पंकज पांडे हैं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा अधिकारी, पूर्व में विजिलेंस द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जेल भी गए हैं, वो आके पुनः यही तैनाती है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके के वो अधिकारी होंगे, किस तरीके से उनका काम होगा, क्या रवैया होगा, आप खुद समझ सकते हैं। तो डॉक्टर अमरजीत जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सिर्फ आशु पांडे का ये एक ही मामला है, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उसका ये एक ही मामला है, इसी अस्पताल से मिलीभगत है, या फिर और भी ऐसे मामले सामने आए, और भी ऐसी लापरवाही है इनके द्वारा? ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जहां डॉक्टर नहीं है, फर्जी झोला छाप है। केवल ये आरोप हर जगह लगाया जाता यही है कि पंकज पांडे द्वारा पैसा लेकर फर्जी तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए इलाज आपका कार्यक्रम चल रहा है, आपके संवाददाता द्वारा कवरेज किया जाता है और बताया जाता है, तो पुनः कई जगह आरोप भी लगाए जाते हैं कि बता दो कि सीएमओ आए, इस तरीके से, ताकि पत्रकार किसी भी तरीके से सच्चाई उजागर न कर सके।
ये रवैया है स्वास्थ्य विभाग का। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं ये लोग। अब क्या बताएं कि आपको ये जितनी भी क्लिनिक हैं, लगभग 80% ऐसे क्लिनिक और अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं जहां कोई डॉक्टर नेपाल है, कोई भूटान है, उसकी डिग्री लगी है और झोला छाप जो डॉक्टर है वो इलाज कर रहा है फर्जी तरीके से, ऑपरेशन कर रहा है, हॉस्पिटल को संचालित कर रहा है, मेडिकल स्टोर को संचालित कर रहा है। इस तरीके का भ्रष्टाचार पूरी तरीके से यहाँ जो है हावी है प्रयागराज में। ठीक है, वहीं आपके पास आना चाहूंगी मनीष यादव जी। विधायक जो थे डॉक्टर वाचस्पति, उनको भी अभी कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन पता चला है कि वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। तो मतलब इससे क्या समझा जाए? पिछली बार उन्होंने कहा था कि बिल्कुल 1-2 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अब तो वो फोन उठाने के लिए नहीं है। हाँ दामिनी, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से ये जो वाचस्पति, जो डॉक्टर वाचस्पति विधायक 12 हैं, इनके द्वारा जो है लगातार ये कहा गया था कि मैं मामले की शिकायत जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज तक पहुंचाऊंगा। हालांकि वो मामला वहां नहीं पहुंचा और ये इन्होंने ये कहा कि मैं अभी आधे घंटे में पहुंच रहा हूं। तो आधे घंटे में ना पहुंच करके जिस तरीके से इन्होंने खाना पूर्ति की, और सिर्फ ये दिखावा है, ये छलावा है, क्योंकि जिस तरीके से अपने क्षेत्र को बचाने के ये प्रयास जो डॉक्टर वाचस्पति जो विधायक, स्थानीय विधायक है, उनके द्वारा खुद किया जा रहा है। क्योंकि अभी 1 घंटे पहले मेरी बात उनसे हुई है, मैंने साफ तौर पर कहा है कि देश न्यूज पे आपको 11 बजे लाइव आना होगा, क्योंकि जो है पिछले टाइम में आपने ये कहा था कि आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, इस मामले की जांच करवाता हूँ और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराता हूँ, जो सच्चाई होगी उस पर कार्रवाई होगी। इनको द्वारा दामिनी, मैं 1 घंटे पहले इनको खुद कॉल किया था, इनको मैंने बताया भी आपको 11 बजे आना है, तो शायद इस वजह से जवाब न देने की वजह से ये फोन न उठाते हो। और देखिए जिस तरीके से हमारे जीत यादव जी ने समाज सेवी जो स्वास्थ्य विभाग है, ये सामने पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में सम्मिलित है। अगर डॉक्टर पांडे की बात किया जो डॉक्टर अतुल पांडे है, तमाम जो प्रयागराज जनपद के ये जमुना जो इलाका है, जिस तरीके से 80% या 90% जो हॉस्पिटल चल रहे हैं वो पूरी तरीके से फर्जी है। और यहाँ आपको बता दूं, हॉस्पिटल के लैब और जो मेडिकल स्टोर है वो भी संचालित हो रहे हैं। मामले की शिकायत आप चाहे सीएमओ तक करते रहिए या भी जो पक्ष जो अभी स्थानीय विधायक हैं उन तक भी मामला पहुंचाते रहिए, इससे कोई कार्रवाई नहीं होनी है। क्योंकि आप शिकायत करेंगे, आप चलाएंगे, सिर्फ ये होगा, क्योंकि जिस तरीके से आपके ऊपर आरोप लगा दिया जाएगा कि आप पैसे मांग रहे थे, आप ये कर रहे थे, सिर्फ आरोप लगाने में ये लोग सबसे फास्ट हैं। और काम जो आपको बता दूं दामिनी, के द्वारा जिस तरीके से हम या हमारे जैसे लोगों के द्वारा जो पत्रकार आती है उनके द्वारा अगर शिकायत दर्ज कराई जाती है, अगर स्वास्थ्य विभाग इसमें जाग जाए और लीगल तौर पे अगर ये जो है कार्रवाई करना शुरू कर दे, तो ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है इस पे खात्मा करने में जरा सा जो है समय नहीं लगेगी। लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग है खुद डॉक्टरों से मिला हुआ है, कहीं ना कहीं इन तक मोटा रकम जो है वो ये झोला साहब जो डॉक्टर है वो पहुंचाए। और इस तरह तमाम इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं दामिनी, क्योंकि देश न्यूज ये लगातार पिछले 1 महीने से ऐसे फर्जी हॉस्पिटल का भंडाफोड़ कर रहा है, इसके बाद भी अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये जो डॉक्टर अतुल पांडे हैं, ये लगातार ये दावा कर, ये सिर्फ जो है अगर आप सामने पहुंच जाएंगे तो आश्वासन का हवाला देकर ये जो है सारे मामले अंडे भस्ते में डाल देते हैं। अगर आप लगातार इस मामले को लेकर उनके पास दफ्तर तक पहुंचते रहेंगे तो ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं कि मैं कार्रवाई कर दिया हूँ, जांच टीम का गठन कर दिया हूँ। लेकिन दामिनी ये पूरी तरीके से सब झूठा है, क्योंकि ये सिर्फ आश्वासन से काम चलाते हैं। और ये जो मीडिया के लोग हैं, इन तक जो बातें मीडिया के लोग जो पहुंचाते हैं, इनको सिर्फ आश्वासन ही देते हैं। क्योंकि अगर आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ दामिनी, क्योंकि पिछले 3 से 4 मामले जो है हमने स्वयं उठाया है, तो 4 से मामले में अभी आवास विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कार्रवाई नहीं करते, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन देते हैं और सीधे सीधे मीडिया को भी गुमराह करने की कोशिश की जाती है। अमरजीत जी, आपके पास आना चाहूंगी। विधायक से बात की, विधायक ने भी सिर्फ आश्वासन दिया। सीएमओ से बात की, सीएमओ ने भी सिर्फ आश्वासन दिया। यानी कि शिकायत तो कई बार की जा चुकी है, हर लेवल पे की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ आश्वासन मिलता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। इसकी वजह है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी मिला हुआ है और जो जनप्रतिनिधि है वो भी मिले हुए हैं। जनता को भी गुमराह किया जा रहा है, मीडिया को भी गुमराह किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जो जिम्मेदार अधिकारी है वो है इस तरह की हरकत करेंगे, इस तरह से भ्रष्टाचार करेंगे, इस तरह से मिलीभगत से, या तो ये कह सकते हैं कि चंद पैसों के लिए बिक जाएंगे, तो फिर इन तरह की चीजों पर लगाम कैसे लगेगा?
अमरजीत जी। जी 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 मैम, जिस तरीके से अगर जाहिर सी बात है कि अगर ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अगर चंद पैसों के लिए बिक जाएंगे तो कार्रवाई कहाँ से होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये बड़ा सवाल है और ये एक बड़ी बात है, क्योंकि ये लोग जो यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, इनको अगर सूचना दिया जाता है तो जो जिससे रजिस्ट्रेशन किए रहते हैं, जिससे पैसा लिए रहते हैं, उनसे ये कहते हैं, जैसे आपकी टीम गई वहाँ पर, मीडिया की टीम गई तो मीडिया की टीम पर ही आरोप लगाना ये लोग चालू कर देते हैं कि फर्जी सीएमओ बन के आए थे, फर्जी है, ताकि किसी भी प्रकार के सीएमओ को कार्रवाई न करना पड़े। अभी हाल में ही आपके चैनल के माध्यम से कई खबरें चलाई गई थी, तो सीएमओ ने 4 जो है अस्पताल और क्लिनिक को सीज किया था, खाना पूर्ति दिखाया। उसके बाद जो है इतना बड़ा फर्जी डॉक्टर संजय पटेल जो है फर्जी ऑपरेशन करता है, इतना किसी की भी जान जा सकती है। आखिर उसके पास कोई डिग्री नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई डिग्री नहीं है इस मामले क्लिनिक और ये संचालित करने के लिए, ना तो कोई भी फार्मा है, मान लीजिए भी फार्मा है, कोई डिग्री उसके पास नहीं, और वो ऑपरेशन करता है, पूरा सर्जन का काम करता है और खुलेआम चैलेंज भी करता है कि मैं ऑपरेशन करता हूँ। डीएम भी जानता है, सीएमओ भी जानते हैं और पंकज पांडे भी जानते हैं, एसीएमओ भी जानते हैं। आखिर किस दम पर वो चैलेंज करता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और सही बात उसकी चैलेंज साबित होती भी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से खबर चली और खबर चलने के बाद एसीएमओ और वो आरोप है कि वो लोग मौके पर गए और 10,000 लेकर चले आए। आखिर मैं कैसे न मानूं कि वो 10,000 लेके नहीं आए, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर कार्रवाई हुई होती तो मैं मानता कि 10,000 रुपए नहीं लेके आए हैं, वो आरोप फर्जी लगा रहा है, लेकिन वो कह रहा है तो मैं बिल्कुल मानूंगा, क्योंकि इतने दिन हो गए उनको। उन्होंने कहा 3 दिन में, आपके चैनल के माध्यम से मैं सुना भी था, उन्होंने कहा था कि 3 दिन में जो है इसकी रिपोर्ट मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, फीडबैक में आपने कहा था फीडबैक में आपको लूंगी, फिर दोबारा आप बताएंगे। वो फीडबैक में भी नहीं आए जवाब देने के लिए, क्योंकि उनके पास जवाब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। वो तो बिल्कुल भ्रष्टाचार में संलिप्त है, उनको तो बस केवल पैसे चाहिए। कौन क्या कर रहा है, किसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किसकी जान जा रही है, उससे क्या मतलब है? फर्जी झोला छाप डॉक्टर हो या फिर कोई गाय भैंस का डॉक्टर हो या फिर वैसे आदमी हो, आए चीड़ फाड़ लगाए मर जाए, क्या मतलब है? उनको तो पैसा मिल रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये या तो ये कह सकते हैं कि डॉक्टर्स के रूप में भेड़िए बन गए हैं, सिर्फ पैसों का लालच है और पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए आम लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है सीधे तौर पर। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा, यहाँ पर सीधे तौर से एक चीज समझ आई है कि स्वास्थ्य विभाग हो या जनप्रतिनिधि हो या झोला छाप डॉक्टर्स हो, सबकी मिली भगत है। खबर चलाई गई थी, बड़ी प्रमुखता से दिखाई गई थी, इस पर आश्वासन भी दिया गया था वहां के विधायक द्वारा भी और एसीएमओ द्वारा भी। उसके बाद एसीएमओ और सीएमओ की टीम गई, लेकिन उन पर आरोप लगे कि 10,000 रुपए के रिश्वत लेकर वो लौट आए बिना किसी जांच के। कहीं ना कहीं यहाँ पर यह आरोप सिद्ध साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब उनसे बात करने की कोशिश की जाती है वो इस मैटर पर बोलने के लिए तैयार नहीं होते, और वो बोलने के लिए तैयार इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो हो सकता है कि जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो सही हो। हालांकि सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे सीएमओ हो, अगर वो खुद ही इस तरह से जो जिम्मेदार पद पर बैठा है, वो अधिकारी ही इस तरह से सिर्फ खाना पूर्ति के लिए और चंद पैसों की लालच में आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगा, आम लोगों की जिंदगी को जोखिम में डालने देगा, तो फिर इस चीजों पर लगाम कैसे लगेगा और आखिर कब तक इस तरह आम जानों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? अब देखना ये होगा कि आगे इस पर कोई कार्रवाई होती है या फिर ये मामला फिर इसी तरह से रफा दफा कर दिया जाता है जैसा पिछली बार किया था। हालांकि पिछली बार आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन इस बार तो वो इस मैटर पर बात करने ही तैयार नहीं है। तो अब आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।